Hello and welcome. Today we are going to solve exercise 6.4 of 9th class mathematics new syllabus 2025। तो हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने उनकी क्या करना है, वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं, कह रहा है साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखें, ये रहा हमारे पास कैलकुलेटर, तो ये रहा साइन और हमने क्या करना है 30 डिग्री। चूँकि डिग्री में है तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा डी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देखना है कि यहाँ पर डिग्री होना चाहिए। अच्छा जी, जैसे मैंने इक्वल प्रेस किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1/2। तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर आ गया, 1/2। तो ये हमने इसकी क्या कर ली, वैल्यू को हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। इस एक्सरसाइज में वो हमें बाउंड कर रहा है कि आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना और आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जब आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट तो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो एक तरीका है कि हमें सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, या फिर हमें हमारे पास कुछ ऐसा ऑल्टरनेट होना चाहिए जो कैलकुलेटर के मुतबादिल हो। अच्छा जी, अब करना क्या है, सबसे पहले आपने करना ये है कि हम आज एक टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं, आज हम टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अच्छा जी, सबसे पहले आपने एक हॉरिजेंटल लाइन लगानी है और ऊपर एक वर्टिकली लाइन लगानी है। इसी तरह से यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन थीटा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन थीटा। अच्छा जी, साइन थीटा होगा। फिर यहाँ पर थोड़ी स्पेस के बाद मैं लिखता हूँ कॉस थीटा, और फिर थोड़ी स्पेस के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, 0 डिग्री, फिर मैंने क्या करना है, जंप लेना है 30 का, तो 30 डिग्री हो गया। 30 से जब आगे जंप लेंगे तो क्या करना है, कौन सा आपको आएगा एंगल, 45 डिग्री का। अब 45 से आगे जंप लेंगे तो क्या क्या आएगा, 15 का जंप लेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब देखें 45 से पहले यानी कि 45 से जब आपने जंप लेना तब भी 15 आएगा, और 45 के बाद भी 15 का जंप लेना, और फिर 60 के बाद क्या आ जाएगा 90, ठीक है। तो ये हमारे पास आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये मैंने डिग्री के अंदर क्या कर दी, वैल्यूज़ लिख दी। इसी तरह से इसको चेंज करते हैं रेडियन में। तो 0 डिग्री को रेडियन में चेंज करें तो 0 ही आता है। 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करो तो ये आता है π/6 आता है। 45 को आप रेडियन में चेंज करके देख लें तो आएगा π/4 आएगा। इसी तरह से 60 को करो तो π/3 आएगा, और आपको पता है 90 डिग्री को π/2 भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, रेडियन में। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर साइन थीटा लिखा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, 0, π/6, π/4, π/3, π/2। अब यहाँ से शुरू कर दें, 2, 3, 4, 5 को स्किप कर दें, 6 और यहाँ पर 0। अच्छा जी, अब आपने करना क्या, अब आपने एक लाइन याद रखनी है, और वो लाइन है क्या, आपने साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। तो साइन यहाँ पर आपने, ये हो गया 0, यहाँ पर आपने क्या लगाना है 0, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या लगा देना है 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। फिर आपने क्या लगाना है, यहाँ पर आपने लिखना है 1/2 हाफ, 0 फिर हाफ, फिर हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये होगा 1/√2, ये होगा। और फिर आपने यहाँ पर क्या कर देना है, √3/2 कर देना आपने, ठीक है। इतना, ये आपको लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको रट लें जैसे मर्जी, आपको ये याद होना चाहिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब जब आपने कॉज लिखना है, जब आपने क्या करना है, कॉज लिखना है, तो आपने इस सीक्वेंस को थोड़ा सा उल्टा चला देना। ये 1 है तो 1 आ जाएगा इधर, फिर ये √3/2 है तो √3/2 इधर आ जाएगा। उल्टा इसको लिखना शुरू कर देंगे, यानी कि एक लाइन आप याद रख लेंगे, कास की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये 1/√2 है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/√2, ठीक है। अच्छा जी, फिर 1/2 है तो 1/2 आ गया। इसी तरह से 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो साइन में क्या लिखना है, 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 और 1। और जब आपने कॉज लिखना है तो इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर उल्टा चला देना, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब tan की वैल्यू लिखनी है, तो tan किसके बराबर होता है? tan का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? tan का फार्मूला होता है tan थीटा हमारे पास होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। अच्छा जी, अब बताएं यहाँ पर sin थीटा हमारे पास क्या है 0 और cos थीटा हमारे पास क्या है 1, तो 0/1 करें। चले जी यहाँ पर करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी। 0/1 करें तो आंसर क्या आ रहा है 0, तो मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 0। अच्छा जी, फिर क्या करना है, साइन और ये आप लिखें इसको, चले मैं आपको करना सिखा देता हूँ। फिर क्या करें, यहाँ पर कर देते हैं साइन ये है 1/2 ओवर √3/2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें बटे और बटे के नीचे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहला बटा लिखते हैं 1/2 और इस बटे को उल्टा देते हैं और क्या आ जाएगा, अब ये नीचे वाला उलट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/√3। तो ये 2 से कट गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या लिखूँगा 1/√3। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आई होगी। फिर इसी तरह से आप क्या करना है, यहाँ पर लिखना है तो क्या आ जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1/√2 ऊपर वाला बटा, अब बटे के नीचे बटा है तो उसको उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा √2/1। तो ये देखिए इससे कट गया तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या करना है, फिर इसको लिखें √3/2 को इस पे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा √3/2 ओवर 1/2। इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला बटा √3/2 और इसको लिखो 2/1। तो ये इसके साथ कट गया तो हमारे पास क्या बचा √3। अच्छा जी, फिर क्या करेंगे, फिर हमने क्या करना है 1 को कर देना है 0 पर डिवाइड, तो 1/0 0 आ गया, ठीक है। शाबाश, जैसे ही आप 0 लिखेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैलकुलेटर पे करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा 1/0। तो कैलकुलेटर जवाब दे रहा है मैथ एरर, मतलब कैलकुलेटर के पास 1/0 का जवाब नहीं है। तो जो मैथ एरर होता है उसका मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी कि उसको पता नहीं है। हम यहाँ पर क्या लगा देंगे इन्फिनिटी। देखें 0/1 0 होता है लेकिन 1/0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। बटे के ऊपर 0 चल सकता है लेकिन कभी भी बटे के नीचे 0 नहीं चल सकता। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो टेबल किस तरह से बनाना है, अगर आपको ये उस तरह से नहीं भूल जाता है तो आप क्या करें, ये देखिए ऐसे लिखे 0/1, तो कैलकुलेटर ने आपको क्या जवाब दिया 0। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये होपफुली कि आपको टेबल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर आपको ये टेबल नहीं आता तो देन आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गया। अब इसको यूज़ कैसे करना है, अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, ठीक है। सीकेंड थीटा आपने नहीं लिखा सर, आपने कोसेकेंड थीटा नहीं लिखा। तो बच्चों हमें पता है साइन और कोसेकेंड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेकेंड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, टैन और कोटैन यानी कि कॉट आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम इन्हीं 3 वैल्यूज़ को यूज़ करके, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करके हम बाकी चीज़ें भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है साइन 30 डिग्री किसके बराबर है। तो आप साइन पे जा रहे हैं तो साइन पे चले जाओ। अब देखिए क्या कह रहा है 30 डिग्री, तो ये तो 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री क्या आ रहा है 1/2। तो आप इसको लिखेंगे साइन 30 डिग्री किसके बराबर आएगा 1/√1/2 आ जाएगा। इसी तरह से cos 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, तो देखिए cos पे चले जाए, तो ये cos 0 डिग्री है, ये 30 है, 45 60 90। तो हमें पूछ रहा है cos और कितना होना चाहिए 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे हमारे पास जवाब क्या आ रहा है √3/2। हमारे पास जवाब क्या आ रहा है
लिखे कॉस 30 डिग्री पे हमारे पास जवाब क्या आ रहा है, ये आ रहा है √3/, ठीक है। इसी तरह से tan π/6 क्या होता है, tan π/6 क्या होता है, तो जी देखिए tan, ये हमारे पास रहा tan, तो tan अब उसने रेडियन में दिया हुआ है तो tan 0 π/6 है, तो tan π/6 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मतलब tan वाली ये लाइन है और ऊपर से क्या देखना है π/6, π/6 कहाँ पर है, tan की तो ये लाइन होगी लेकिन π/6 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा tan π/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी √1/√3, तो क्या आ जाएगा tan π/6 किसके बराबर आ गया, ये 1/√3, ठीक है। तो होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हमने क्या करना है, अब देखिए अब वो क्या कह रहा है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो tan तो ये है, तो 60 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री किसके बराबर है, √3 के। अब ये चीज़ समझने वाली है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है सीकेंड 60 डिग्री किसके बराबर होता है, सीकेंड 60 डिग्री किसके बराबर होता है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीकेंड 60 डिग्री। अब मुझे बताएं सीकेंड किसके रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड किसके रेसिप्रोकल होता है, तो सीकेंड रेसिप्रोकल होता है उसके tan के, सॉरी सीकेंड होता है कॉस के रेसिप्रोकल होता है। अगर किसी को नहीं पता तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा और को सेकेंड थीटा। अब इस पे से रेसिप्रोकल क्या होते हैं, देखिए साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड का, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कॉस और सेकेंड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं और tan और कॉट आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो अब देखें हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए सीकेंड 60 डिग्री की, तो सीकेंड किसके रेसिप्रोकल होता है, कॉस के, तो cos 60, ये कॉस है तो cos 60 कहाँ पे होगा, यहाँ पर। तो अब चूंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उसको उल्टा दें, 1/2 की जगह क्या कर दें, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो अब हमने क्या करना है, अब इसी तरह से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो cos π/3 क्या होता है, cos π/3, तो जी बताएं cos ये होता है π/3 क्या है, ये cos की लाइन π/3 यहाँ पर आ रहा है तो cos क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 आ गया। इसी तरह से देखें cot थीटा निकालना है, cot थीटा हमारे पास किसके रेसिप्रोकल होता है, tan के, तो tan 60 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा tan, तो 60 डिग्री तो यहाँ कहीं है, तो ये हमारे पास, अब हमने tan 60 डिग्री नहीं फाइंड करना बल्कि क्या फाइंड करना है, cot थीटा, cot 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, तो इसको उल्टा दो तो ये क्या जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह से साइन 60 डिग्री, ये रहा साइन, और 60 डिग्री क्या आ जाएगा √3/2, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, सीकेंड 30 डिग्री क्या है, सीकेंड 30 डिग्री, सीकेंड किसके रेसिप्रोकल होता है, तो सीकेंड कॉस के रेसिप्रोकल होता है। तो हमने कॉस का टेबल देखना है, तो कॉस के टेबल में 30 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है √3/2, चूँकि कॉस और सीकेंड रेसिप्रोकल होते हैं तो इसको इनकी वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी, उल्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/√3। इसी तरह से कोसेकेंड किसके रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंड रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, साइन के। तो हमने साइन 30 डिग्री देखना है, साइन 30 डिग्री ये होता है, तो फिर कोसेकेंड 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कोसेकेंड 30 डिग्री हमारे पास हो जाएगा, इसको उल्टा दें तो क्या आ जाएगा 2/1, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, इसी तरह से इस वाले पार्ट को करते हैं जी। साइन 45 क्या होता है, साइन, ये नंबरिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, साइन 45 क्या होता है, तो साइन 45 देखिए 45 क्या होता है 1/√2। इसी तरह से कोसेकेंड π/4 क्या होता है, सॉरी cos π/4,
तो कॉज रहा ये, और पाई बाय 4 क्या होता है ये, तो 1/√2। तो इस तरह से हमने क्या करना है, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको इसके तमाम पार्ट्स की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह से है। अच्छा जी, कह रहा है अवैल्यूएट। अब वैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू को क्या करना, फाइंड करना। अवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, वैल्यू को क्या करना, फाइंड करना। तो हमने वैल्यूज़ को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, अपने क्वेश्चन को लिखना है। इसकी क्या कह रहा है, वैल्यू फाइंड करो। तो आपने अपने क्वेश्चन को क्या लिखना है, इस तरह से आपने लिखना है 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। कहता है इसकी वैल्यू क्या है, तो आप सबसे पहले लिखें 2। अच्छा जी, अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन, चलें जी आप इसको एक दफ़ा ऐसे लिखा करें, चलें एक दफ़ा ऐसे लिख दें, साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे लिखें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो ये देख, ये रहा हमारे पास साइन और 60 डिग्री √3/2। तो यहाँ पर लिखें √3/2। इसी तरह से cos 60 डिग्री देखें, ये रहा cos, और 60 डिग्री क्या है, 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखें, 1/2। अब यहाँ पर देखें कटिंग करके क्या आएगा, यहाँ पर देखें कटिंग करके कुछ कटिंग हो रही है, तो जी बिल्कुल, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा √3, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, /2। तो इस तरह से हमारे पास इसका जवाब क्या आ गया, √3/2। तो आई होप कि आपको इस वाले पार्ट की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हमने क्या करना है, अपने इस क्वेश्चन को लिखना है। तो आप लिखें 2 cos π/6 sin π/6। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है 2। अच्छा जी, cos π/6 क्या होता है जी, cos π/6। तो cos π/6 कहाँ पे है, यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, √3/2। और sin π/6 ये हो गया, sin π/6 क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अब देखें इसकी क्या करेंगे, सॉरी पहले आपको लिख लेना चाहिए था उसके बराबर, खैर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जवाब क्या बचा, हमारे पास आंसर आ जाएगा √3/2। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 cos π/6 sin π/6। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने इस वाले क्वेश्चन को भी करना है। तो जी सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपने क्वेश्चन को लिखते हैं 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ये हो जाएगा 2, एक दफ़ा लिखते हैं सारा, ठीक है, ये इसके बराबर है। ठीक है, नहीं भी लिखना चाहते तब भी कोई इशू नहीं होता। ये हो जाएगा 2। अब साइन 45 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, तो जी देखें साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। ठीक है, फिर इसी तरह से आपने क्या करना है, +2। अच्छा, और cos 45 क्या होता है, cos 45 देखेंगे 1/√2। अच्छा जी, अब इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2/√2। ये गलती नहीं कर देनी, कुछ बच्चे इसको इससे काट देंगे, ये गलती नहीं करनी। प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2/√2। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट आ गया कॉमन, ओ सॉरी एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 + 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4/√2, 4/√2। अब देखें आप इसको 4/√2 को कैसे लिखेंगे, आप कैलकुलेटर पे यूज़ करें, आप ऐसा करें कैलकुलेटर लेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ आपको वो चेंज करना आना चाहिए। फ्रैक्शन लें तो क्या आ जाएगा 4/√2। तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटर हमें क्या जवाब दे रहा है 2/√2। तो इसका हमारे पास जवाब क्या आएगा 2/√2। ठीक है, समझ आ गई। तो ये इस तरह से करना है। और अगर आपको यहाँ पर यहीं से आप ये स्टेप करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। कैसे होगा, ये देखें 2, ठीक है, होपफुली नज़र आ रहा है जी, अब नज़र आएगा 2/√2।
तो आप बड़ी क्लास में आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। प्लस फिर फ्रैक्शन ये उन बच्चों के लिए जो कैलकुलेशन में वीक है, जिनसे कैलकुलेशन नहीं होती, तो बजाय गलत करने के आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। तो कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया, 2/√2। तो होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इसका ये वाला पार्ट करते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो मैं इसी को इसके बराबर कर देता हूँ ऐसे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिखवाएं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, √3/2 प्लस अब कॉस 60 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो कॉस 30 डिग्री ये है √3/2। फिर आपने क्या करना है, प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या है, कॉस 60 देखें ये है 1/2, ठीक है। और मुझे लग रहा है यहाँ पर प्लस नहीं है, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पर प्लस नहीं है, ठीक है। ये डॉट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर डॉट लगा देते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन 30 1/2। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, ये दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। √3 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है x²। तो इसी तरह से √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर। और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4 प्लस, अब करना है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 4। अब इसको कैसे करेंगे, ये आ जाएगा, ये इससे कट हो गया तो क्या आएगा 3/4 प्लस 1/4। अब करना क्या, अब मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करता हूँ। कैलकुलेटर पे करने का फ़ायदा क्या होगा जी, क्या लिखेंगे 3/4, ठीक है, प्लस 1/, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो वीक है मैथ में, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखें और आंसर क्या आ रहा है 1, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। अच्छा जी, तो अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं होपफुली ये आप खुद कीजिएगा, ये वाला पार्ट भी आप खुद कीजिएगा। ये वाला पार्ट चले मैं करवा देता हूँ, ठीक है, कॉज, ठीक है, तो ये मैं करवा देता हूँ। सेम उसी तरह से ये तीनों पार्ट सेम चलें जी। वहाँ पर कौन सा था प्लस वाला, तो ये वाला पार्ट मैं करवा देता हूँ। तो आपने करना कैसे है इसको, साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है √3/2। डॉट कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है, ये सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, बस माइनस का फर्क है। साइन कॉस 60 डिग्री ये है 1/2 और साइन 30 डिग्री 1/। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करें, तो मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4। ये जो स्क्वायर है, ये जो हमारे पास ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3/4 माइनस 1/4। अच्छा जी, अब क्या लिखेंगे, इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे करें, 3/4 माइनस 1/4। तो कैलकुलेटर ने हमें जवाब क्या दिया 1/2। तो इस तरह से हमने क्या करना है, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से इसका 8 वाला पार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, ठीक है, tan π/6 किसके बराबर होता है, ठीक है, tan π इधर पहले लिख लिया करें, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लिया करें। चलें अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, tan π/6, वहाँ पर स्पेस नहीं थी, लेकिन आपके पास स्पेस होगी तो आपने उसको सही से यूटिलाइज़ करना है, π/6 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं tan π/6 किसके बराबर है, tan π/6, तो ये रहा tan, और π/6 हमारे पास क्या है, π/6 हमारे पास क्या है, ये है, सॉरी π/6 1/√3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
1/√3 आ जाएगा। अच्छा जी, cot π/6 क्या है? तो π/6 tan ही यूज़ करेंगे, चूँकि ये उल्टा होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डॉट, ये उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, √3/1 आ जाएगा, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर क्या करना है आपने, फिर आपने करना है +1। अब देखिए हमारे पास कटिंग किस चीज़ की होगी, कटिंग देखें, ये वाला इसके साथ हमारे पास कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 + 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1 2। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये 2 पार्ट्स हैं, ये आप खुद कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको इनकी समझ आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसके पार्ट करते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है, कह रहा है sin π/4 and cos π/4 equal to 1/√2 each, then find the value of the following। उसको बताने की, ऐसी मेहरबानी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमें टेबल आता है, हमसे वो किसी की भी वैल्यू पूछेगा तो हम बता देंगे। लेकिन फिर भी देखें, साइन π/4 क्या होता है और cos π/4 क्या होता है 1/√2। तो हमें तो ऑलरेडी पता है साइन π/4 क्या होता है 1/√2 और cos π/4 क्या होता है 1/√2। लेकिन चले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसी की बात मान लेते हैं और यहाँ पर हम अपने उस डेटा को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर वो हमें क्या कह रहा है यहाँ पर चले लिख लेते हैं, कह रहा है साइन π/4, फर्ज करें हमें टेबल नहीं आता तो उसने हमें खुद बता दिया ये 1/√2 के है, कहता है साइन π/4 भी 1/√2 के इक्वल है एंड cos π/4 भी 1/√2 के बराबर है। तो कह रहा है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या करो, वैल्यूज फाइंड करें, ठीक है। तो ये हमने डाटा लिख दिया। अब हमने करना क्या, अब सबसे पहले तो लिखते हैं यहाँ पर मैं क्या करने लगूँ, इक्वल, ये हो जाएगा 2। अब साइन 45 क्या हो गया, साइन 45 हो गया 1/√2, फिर क्या आ जाएगा -2, और cos 45 क्या हो जाएगा, cos 45 भी यही हो जाएगा 1/√2। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2/√2 -2/√2, ठीक है। होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब हमेशा मैं कहता हूँ सेम थिंग विद अपोजिट साइन, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन क्या होता है प्लस। सेम थिंग्स 2/√2 2/√2, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, सेम थिंग विद अपोजिट साइन आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ इसका जवाब हमारे पास 1 नहीं आता बल्कि क्या आता है 0 आता है। इसका जवाब हमारे पास क्या आता है 0। हमेशा याद रखें x/x करेंगे, इसकी कटिंग होगी, इसकी कटिंग होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो x - x आए तो इसकी अगर कटिंग होगी, इसकी ये वाली कटिंग होगी तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, उसी तरह से 3 cos 45 क्या होता है, cos 45 हमारे पास होता है 1/√2। फिर आपने क्या करना है +4, और क्या करना है साइन 45 क्या होता है वो भी 1/√4, ठीक है। ये पाई की वैल्यू 180 होती है, 180/4 करो तो 45 ही आएगा। वैसे भी देखें कॉस, यहाँ पर टेबल में आप देखें, टेबल तो आपने बनाया होगा, तो cos 45 क्या होता है, cos 45 45 ही होता है, π/4 ही होता है, ठीक है। तो होपफुली कि आपको इतना नॉलेज आता है। तो आपने 45 की वही वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे, इसको देखें, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप इसको करें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और साथ में √2 एज इट इज़ आ गया, +4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और √2 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, √2 कॉमन आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो तब भी कोई मसला नहीं। क्या जगह 3 प्लस, जब भी एलसीएम में वो दोनों बटों के नीचे सेम रकम होती है तो दोनों एक दफ़ा लिखते हैं, और बाकी एज इट इज़ 3 + 4 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7/√2, 7/√2, और इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 7/√2। इसको कैसे लिख सकते हैं 7/√2, ये कैसे होगा, आप ये कैलकुलेटर में देखें, क्या आ जाएगा 7/√2, और साथ में इधर सॉरी 2 भी आ जाएगा,
ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखिएगा, क्योंकि बटे के नीचे स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, तो हमने स्क्वायर रूट को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो देन इस पर ये हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो होपफुली कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को भी करना है। तो होपफुली कि आप इस काबिल हो गए हैं कि आप इस पार्ट को खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलें इसको मैं सॉल्व करवा ही देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 5 और cos 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√2 के। फिर -3 sin 45 किसके बराबर होता है, अच्छा जी, अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा 5/√2 -3/√2। अब देखिए मैं बजाय इसके कि ये सारा काम करने के चलें, अब इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, √2 5 - 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√2। अब इसको कैसे लिखेंगे, कैलकुलेटर पे लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2/√2। तो यहाँ पर देखें 2/√2, तो कैलकुलेटर क्या जवाब देगा, √2 जवाब दे देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, आंसर। तो होपफुली कि आपको इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आ रही होगी। इससे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।